झारखंड के सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ने से नक्सलियों का आत्मसमर्पण तेज हो गया है, जिसमें राउरकेला पुलिस के समक्ष हाल ही में एक महिला नक्सली मंगरी होनाहागा ने आत्मसमर्पण किया। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद सारंडा में लगभग 40-65 माओवादी परिपास सक्रिय है, जिनमें शीर्ष इनामी कमांडर मिशिर बेसरा शामिल है, जिन्हें पुलिस घेरने में जुटी है। महिला नक्सली का आत्मसमर्पण। राउरकेला में कुख्यात माओवादी कमांडर अनमोल के संपर्क में रहने वाली मंगरी होनाहागा ने सरेंडर किया, जो कुमड़ी मुठभेड़ जनवरी 2026 में शामिल थी। दबाव की रणनीति। सारंडा के घने जंगलों में पुलिस ने अब पोस्टर वॉर शुरू किया है, जिसमें स्थानीय भाषा में इनामी नक्सलियों के पोस्टर चिपकाकर आत्मसमर्पण की अपील की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व पर शिकंजा। 1 करोड़ के इनामी मिशिर बेसरा और अन्य बड़े नक्सलियों की घेराबंदी के लिए झारखंड ओडिशा सीमा पर विशेष नाकेबंदी की गई है। सफलता। जनवरी 2026 में हुए बड़े एनकाउंटर में 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद माओवादी संगठन कमजोर हुआ है और कई निचले स्तर के सदस्य मुख्य धारा में लौट रहे हैं। परिवार का आरोप। काम दिलाने के बहाने ले जाकर फर्जी तरीके से कराया आत्मसमर्पण। पुलिस और बिचौलियों की भूमिका संदिग्धी। मेरी बेटी नक्सली नहीं, उसे फंसाया गया। पिता का फूट पड़ा दर्द। सारंडा के डोलाईगड़ा गांव की 19 वर्षीय युवती मुग्धी होनाहागा के कथित नक्सली सरेंडर मामले ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जहां पुलिस इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं पीड़ित परिवार इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहा है। पिता मंगल होनाहागा का आरोप है, उनकी बेटी कभी नक्सली संगठन से जुड़ी ही नहीं थी। वो घर और परिवार के बीच ही रहती थी। किसी भी नक्सली घटना या गतिविधि में उसकी कोई भूमिका नहीं रही। उनका सवाल सीधा है, जब मेरी बेटी घर से बाहर ही नहीं जाती थी, तो उसे नक्सली कैसे बना दिया गया? मामला यही खत्म नहीं होता। जब परिजनों ने गोनो चांपिया से संपर्क किया, तो उसने कथित तौर पर कहा, चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में वापस ला देंगे। ये बयान पूरे घटनाक्रम को और अधिक संदिग्ध बनाता है और ये सवाल खड़ा करता है कि अगर सब कुछ सही था, तो वापस लाने की बात क्यों कही गई? मंगन होनाहागा ने बताया कि उनके गांव में नक्सलियों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे में सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपनी बेटी को दूसरे गांव भेजा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक गरीब, असहाय और अकेली लड़की को सिस्टम का आसान शिकार बना दिया गया? इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आंकड़ों का खेल दिखाने के लिए निर्दोषों को नक्सली बनाया जा रहा है? क्या स्थानीय बिचौलियों के जरिए युवाओं को फंसाया जा रहा है? क्या सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? सारंडा और आसपास के क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। ऐसे में यह मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। अगर आरोप सही है, तो यह केवल एक लड़की का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। अगर गलत है, तो सच्चाई सामने लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मंगल होनाहागा और उनकी पत्नी मंजिली होनाहागा ने प्रशासन से मांग की है, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, गोनो चांपिया और संबंधित लोगों पर कार्रवाई हो, उनकी बेटी को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। मुग्धी होनाहागा का मामला अब सिर्फ एक सरेंडर नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया है, क्या सिस्टम की सफलता के नाम पर किसी निर्दोष की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है? जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक यह संदेह बना रहेगा कि यह एक बड़ी सफलता है या फिर एक बड़ी साजिश।